अब बात सिद्धारमैया की। करप्शन के मामले में घिरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को आज हाई कोर्ट से थोड़ी राहत मिली। गवर्नर ने जमीन घोटाले के केस में सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की परमिशन दे दी है, लेकिन आज हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया के खिलाफ 29 अगस्त तक किसी भी तरह के एक्शन पर रोक लगा दी। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूर के विजयनगर लेआउट में 14 जगहों पर जमीन दी गई। सिद्धारमैया के वाइफ को 3.16 एकड़ जमीन गिफ्ट में मिली थी। उस जमीन को एक्वायर कर लिया गया और उसके एवज में उन्हें मैसूर के महंगे इलाके में जमीन दे दी गई। जैसे यह मामला सामने आया तो सिद्धारमैया ने जमीन लौटा दी, विवाद को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा इशू बना दिया। चीफ मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग की। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इस मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी। इससे सिद्धारमैया की मुश्किलें और बढ़ गईं। हालांकि उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्हें 10 दिन की मोहलत भी मिल गई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सिद्धारमैया ने कहा उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता। पिटीशन हाकिदीवी मैंने कोई गलती नहीं की है। मेरा कॉन्शियस बिल्कुल क्लियर है। 40 साल के राजनीतिक जीवन में मुझ पर कोई दाग नहीं। मेरा राजनीतिक जीवन एक खुली किताब की तरह है। ये आपको भी पता है और जनता को भी पता है। जनता के स्नेह और आशीर्वाद से मैं जनसेवा कर रहा हूँ। लेकिन कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा सिद्धारमैया ने करप्शन किया है, ये बात सब जानते हैं, इसलिए अब वो मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सदन के अंदर में भी हमने मांग किए थे कि सिद्धारमैया जी को इस्तीफा देना चाहिए। सदन के बाहर भी बेंगलुरु से मैसूर पादयात्रा लेके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के रेजिग्नेशन मांग कर रहे थे, लेकिन अब जो राज्यपाल जी जो सैंक्शन दिया है प्रोसिक्यूशन के लिए, कम से कम अब तो सिद्धारमैया जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए, ये हमारा मांग है। बीजेपी के नेता चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं और कांग्रेस के नेता गवर्नर को हटाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता ने कहा अगर गवर्नर को नहीं हटाया गया तो बेंगलुरु में बांग्लादेश जैसा सीन हो जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन पर धावा बोल देंगे और गवर्नर को भागना पड़ेगा। असल में आजकल राजनीति में बांग्लादेश का उदाहरण देने का तो फैशन हो गया है। अब कांग्रेस के नेता ये कहें कि राजभवन में भीड़ घुसा देंगे, गवर्नर को हटा देंगे, इसका क्या मतलब है? लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, सिद्धारमैया का सवाल है, उनकी प्रॉब्लम गवर्नर नहीं है, उनकी असली प्रॉब्लम अपनी पार्टी में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार उनके पीछे पड़े हैं। अब सिद्धारमैया बीजेपी से तो खुलकर लड़ सकते हैं, गवर्नर के फैसले को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, पर अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का क्या करें? कहीं ऐसा ना हो जाए कि घर को आग लग जाए घर के चिराग से।